इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बीजेपी प्रदेश कार्यालय से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कैबिनेट विस्तार के पहले प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा होगी। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी का खाका तैयार हो चुका है और कैबिनेट विस्तार से पहले प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। ये खबर सामने आई है, जहां प्रदेश कार्यकारिणी का खाका तैयार हो चुका है। बस हाईकमान की अनुमति मिलने की अब देरी है। हाईकमान की अनुमति मिलते ही ये घोषणा की जाएगी। 2027 के विधानसभा चुनाव पर कार्यकारिणी का रहेगा फोकस। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां कैबिनेट विस्तार से पहले कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। हाईकमान की अनुमति मिलते ही ये घोषणा की जाएगी और बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी का जो खाका है वो तैयार हो चुका है। कैबिनेट विस्तार से पहले प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा होगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां प्रदेश में लगातार कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं चलती रहती हैं और अब एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार की चर्चा है, तो उससे पहले प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा होने की खबर सामने आई है, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी का खाका जो है वो पूरा हो चुका है। बस हाईकमान की अनुमति मिलने की देरी है। हाईकमान की अनुमति मिलते ही इसकी घोषणा की जाएगी। 2027 के विधानसभा चुनाव पर कार्यकारिणी का सारा फोकस रहेगा। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। हाईकमान की अनुमति मिलने का इंतजार है और जैसे ही हाईकमान की अनुमति मिलेगी तो इसकी घोषणा कर दी जाएगी। 2027 के विधानसभा चुनाव पर कार्यकारिणी का सारा फोकस रहेगा। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां कार्यकारिणी की घोषणा हो सकती है। कैबिनेट विस्तार से पहले प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है उत्तराखंड के राजनीतिक हलकों से, जहां कार्यकारिणी की घोषणा की खबरें सामने आई है। 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं और इसी बीच अब कार्यकारिणी की घोषणा की खबरें सामने आ रही हैं, जहां कार्यकारिणी का पूरा खाका तैयार है। बस जो शीर्ष नेतृत्व है, हाईकमान है, उससे अनुमति मिलने की देरी है। जैसे ही अनुमति मिलेगी तो घोषणा कर दी जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर सारी तैयारियां की जा चुकी है। तो कैबिनेट विस्तार पर लगातार चर्चाएं चलती रहती हैं, तो इस बार अब कार्यकारिणी की घोषणा की खबर सामने आई है, तो ऐसे में देखना होगा क्या कुछ देखने को मिलता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं चल रही थी और अब कैबिनेट विस्तार से पहले कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी, ये खबरें सामने आ रही है, क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए प्रिया, जिस तरह से अब कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज थी और उसी के बीच क्योंकि राज्य की कार्यकारिणी का भी गठन होना है, अब प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के बाद जो है राज्य की कार्यकारिणी नहीं गठन होना है और उसको लेकर के अभी ये माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार से पहले जो है राज्य की कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा और उसमें जो है दायित्व जो है वो दिए जाएंगे, चाहे वो प्रदेश उपाध्यक्ष हो, चाहे महामंत्री हों, चाहे मंत्री हों। तो इनकी जो है प्रवक्ताओं की तमाम जो लिस्ट है वो जो है जारी की जाएगी और इसकी कमेटी का गठन करने के लिए जो केंद्र से नेतृत्व है उनसे जो है हरी झंडी जो है मिलते ही जो है इसकी पूरी खाका तैयार किया जाएगा और उसके बाद जो है उन नामों को भेजा जाएगा। उसके बाद नाम जो है फाइनल होकर के जो है आएंगे और उनकी लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी। और उससे पहले ये माना जा रहा था कि कैबिनेट विस्तार होगा, लेकिन कैबिनेट विस्तार क्योंकि जो है पितृपक्ष के बाद ये माना जा रहा है कि नवरात्रों में होगा, लेकिन नवरात्रों में कैबिनेट विस्तार से पूर्व ये माना जा रहा है कि पहले जो है जो प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होना है वह होगा। उससे जो है उसी के साथ साथ जिले कार्यकारिणी का गठन भी होने हैं। तो निश्चित तौर पर जो है जो संगठन का जो पर्व जो है चल रहा था उसके तहत जो है लगातार जो जिम्मेदारी है, चाहे वो जिलाध्यक्षों की हो, चाहे वो मंडल अध्यक्षों की हो या फिर ये कहा जाए कि प्रदेश अध्यक्ष की हो, तो वो तमाम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अब कार्यकारिणी का उनको गठन करना, अपनी कार्यकारिणी गठित करनी है, उसके बाद जो है क्योंकि आगामी देखा जाए तो बहुत से कार्यक्रम होने हैं, चाहे वो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को लेकर कार्यक्रम होना, इसके बाद ही जो है तुरंत जो है चुनाव की संख्यानाद जो है कहीं ना कहीं पार्टी लेवल पर हो जाएगा, क्योंकि 2027 का चुनाव होना है तो उसकी महज तैयारियां, एक वर्ष रह गया है, उस दौरान तमाम तैयारियां जो है संगठन की ओर से की जाएंगी, क्योंकि जो है अब उनके लिए वो फाइनल है, क्योंकि अब तक सेमीफाइनल की बात की जा रही थी पंचायत चुनाव के दौरान, लेकिन अब फाइनल की जिस तरह से बात 2027 को लेकर की जा रही है तो वह भी एक बड़ी चुनौती जो है कहीं ना कहीं पार्टी लेवल पर रहने वाली है। एक बार फिर जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बने हैं उनके सामने, तो वह अपनी टीम को चुनेंगे और टीम को चुनने के साथ ही वह पूरा समीकरण बिठाएंगे। कुमाऊं गढ़वाल मंडल का समीकरण होगा, जिलेवार जो है समीकरण होंगे, उसके साथ साथ वह समीकरण ये भी तय करेंगे कि आखिरकार किन किन जो है लोगों को शामिल करना है, किस जिले से शामिल करना है, ताकि तमाम जो
जो कार्यकारिणी है उसमें जो लोग हैं वो शामिल होकर अपने अपने जो है मापदंड देखें और किस तरह से पार्टी को मजबूत करना है, वो तमाम चीज़ों को उनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। तो निश्चित तौर पर कार्यकारिणी गठन में भी उतना ही जो है बड़ा मापदंड रखना पड़ता है ताकि समीकरण जो है वो साधे जाएं और आने वाले वक्त में 2027 पर उसका सीधा तौर पर असर पड़े और फिर नए ऐसे चेहरों को भी शामिल करने की जो है कवायद जो है सुबगाट जो है वो देखने को मिल रही है कि ऐसे लोगों को शामिल किया जाए जो पार्टी के जो है बड़े लंबे तौर पर कार्य करता रहे हों, जो पार्टी के मूल बोल को समझते हों कि कैसे काम करना है, किस तरह से लोगों को जोड़ना है। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के अब कार्यकारिणी का गठन होगा और निश्चित तौर पर ये माना जा रहा है कि जल्द उसकी भी घोषणा हो जाएगी। जी बिल्कुल योगेश, देखना होगा कि किसको नई जिम्मेदारी मिलती है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।